cultivation of mind should be the ultimate aim of human existence. मन में विचारों का आना इंसान के अस्तित्व का मेन उद्देश्य है। अगर आपके मन में विचार आ सकता है तो आप उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। सही कहा दोस्तों, सही सोचा आपने, सही सुना। अगर आपके मन में विचार आ सकता है तो आप उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो आपसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। इस बात को अपने जहन में, दिमाग में, दिल में हर जगह गांठ मान लीजिए। लेकिन आप अमीर घर में पैदा होते हैं तो आपका क्या है? कुछ नहीं है, आप दुर्भाग्यशाली हैं। आप खुद को 30 मार्का समझते रहिए, लेकिन आप दुर्भाग्यशाली हैं। जो गरीब घर में पैदा हुए हैं वो अपने आप को पहचानते नहीं हैं, वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, वो खुद पर विश्वास नहीं करते हैं, वो रोते हैं कि भगवान ने हमको कुछ नहीं दिया, सब कुछ छीन लिया। वो लोगों को देखते कि उनको भगवान ने दिया है, उनको दिया नहीं है, उनसे छीना है। भगवान चाहता है कि आप अपनी दौलत, अपने शोहरत खुद के बल पे बनाएं। धीरू भाई अंबानी का पोता क्या जाने वो क्या कर सकता है? वो अधिक से अधिक अपना पेट बढ़ा लेगा, या बहुत है वो तो अपना पेट घटा लेगा। लेकिन धीरू भाई अंबानी को पता था what is the actuality, what is the reality. yes दोस्तों, माँ के गोद में बच्चा रो रहा होता है, भूख से तड़प रहा होता है, माँ के हाथ में दूध की बोतल भी है, वो चाहे तो तुरंत पिला सकती है लेकिन नहीं पिलाती। क्यों? क्योंकि बोतल में दूध गर्म है। माँ को पता है कि अभी पिलाएंगे तो जितना इस बच्चे की भूख नहीं मिटेगी उससे ज्यादा बच्चा जल जाएगा। सेम ये सिस्टम ईश्वर के साथ होता है दोस्तों। ईश्वर को पता है कि आपको कब, कैसे, कितना देना है। आप निराश मत होइए, कर्म करते रहिए। ईश्वर यही देखना चाहता है कि आप कब तक कर्म करते हो। जब तक आपको चीजें नहीं मिलती तभी तक कर्म करते हो, या वास्तव में आपको आस्था है, आप चीजों को मानते हो। ईश्वर को पता है जब चाहेगा, जब उसको सही वक्त लगेगा आपको देगा, जितना चाहेगा उतना देगा, आप अकॉर्डिंग नहीं देगा। आज मैं जिसकी बात बताने जा रहा हूं ना, उस लड़की को 17 साल की उम्र में कॉलेज से निकाल दिया गया था। शी हैज बीन ड्रॉप आउट। 25 साल की उम्र में उसकी मां का किसी बीमारी से, बड़ी बीमारी से मौत हो गई, देहांत हो जाती है। 27 साल की उम्र में शादी करती है। पति से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, पति उसको एक्सप्लॉइट करता था, पति बहुत ही दुर्व्यवहार करता था। फिर भी उसने एक बेटी को जन्म दिया और 28 साल की उम्र में वो अलग हो जाती है, डिवोर्स ले लेती है। 29 साल की उम्र में कल्याण में रहने वाली अकेली महिला होती है, वो लोगों की दया पर रहने वाली। 30 साल की उम्र में उसके मन में ख्याल आता है कि शी हैज लॉस्ट एवरीथिंग, उसको सुसाइड कर लेना चाहिए। उसके मन में ख्याल आता है, जो कि 90% नर्वस लोगों के मन में यही ख्याल आता है जब इंसान शुरू से टूट जाता है 17 साल की उम्र से ही। उसके साथ कभी कुछ अच्छा ना हो तो इंसान के मन में लाजिमी है एक बार ये क्वेश्चन आए, लेकिन एक बार आए, उसी में से जो आगे निकल जाता है वो निखर जाता है, और जो नहीं निकल पाता वो बिखर जाता है। वो निकली। 31 साल की उम्र में उसने अपनी पहली बुक पब्लिश की। 35 साल की उम्र में उसने एक साथ 4 बुक पब्लिश की और उसी वर्ष उसको लेखिका होने का खिताब मिलता है। जिस लेडी के मन में 30 साल की उम्र में यह ख्याल आ रहा था कि वो सुसाइड कर ले, उसके पास कुछ नहीं बचा है, वो 35 साल की उम्र में उसने 4 किताबें पब्लिश की। 42 साल की उम्र आते आते उसने बहुत बड़ी सीरीज, जिस किताब को उसने पब्लिश किया, उस किताब को रिलीज होने के पहले ही 11 मिलियन कॉपी सेल कर दिया था। रिलीज नहीं हुई थी, फिर भी उसकी कॉपी 11 मिलियन कॉपी मार्केट में आ चुकी थी। हम बात कर रहे हैं जेके रावलिंग की, ऑथर ऑफ हैरी पॉटर सीरीज। और आप जानते हैं दुनिया कि हैरी पॉटर दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड वैल्यू वाली किताब है, सबसे बड़ी ब्रांड, ग्लोबल ब्रांड है हैरी पॉटर। उस हैरी पॉटर के आथर की 30 साल की उम्र में यह स्थिति थी कि वो सुसाइड कर ले, लेकिन
वो हार नहीं मानी अपनी चीजों से, वो हमेशा सीखती गई, बुरे अनुभवों से आगे बढ़ती गई, हार नहीं मानी। हार ना मानने का रिजल्ट उसको यह मिला कि आज ग्लोबल ब्रांड बन चुकी है। जैसे दोस्तों, जिंदगी यही है, जिसने जिंदगी को जितनी जल्दी समझा उतनी जल्दी आगे बढ़ेगा वो। बी एजुकेटेड, बी ऑर्गेनाइज्ड एंड बी एजिटेटेड। दोस्तों, सफलता के ये 3 मूल मंत्र हैं, और आपके मन में ये विचार आ सकता है करने का तो आप कर सकते हैं। आप क्यों नहीं कर सकते, ये मन में नहीं आना चाहिए। ऐसे ऐसे हैं जो अपनी लाइफ से टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने पॉजिटिव अपनी चीजों को आगे बढ़ाया, तो आप क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? किस बात का डर है? डर है इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अरे जब आपके पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं, तब किस बात का डर है? आगे बढ़िए ना। आगे बढ़ने से 2 चीज होंगी, या तो आप सफल होंगे या तो आप कुछ सीखेंगे। और क्या सीखेंगे? कि इस रास्ते से सफल नहीं हो सकते। तो कभी भी कोई काम, कोई भी प्रयास खराब नहीं आता दोस्तों। आप जब तक हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। इंसान का जन्म हुआ है सफल होने के लिए। Men are born to success, not to fail। अब फेल कौन होता है? जो प्रयास करता है। क्योंकि फेल का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। जिसको फेल होने का डर है तो कभी पास हो ही नहीं सकता। जिंदगी में पास होना है तो पहले फेल होना सीखिए।